स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अनीता कुठारी। बच्चों, अपन लोगों ने स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैकेनिज्म देखा था। आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज द ट्रांस इफेक्ट। एंड दिस ट्रांस इफेक्ट इज शोन बाय द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो इसको शो करते हैं। ओके, एंड अगेन दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट 3rd एंड फॉर एमएससी सेम 1 स्टूडेंट्स। ओके, अब देखो ट्रांस इफेक्ट क्या होता है, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता पड़े कि ये होता क्या है। सपोज मैंने प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स लिया है, देखिएगा ध्यान से और समझने की कोशिश करिएगा। ये प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ पे प्लेटिनम सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया -1। ओके, सॉरी, सो द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स ये NO2 है, इज -2। ओके, अब आप ये देखिएगा कि जब मैं इसकी रिएक्शन करवा रही हूँ किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, देखिएगा तो आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज। क्लोराइड निकलेगा ना, तो आप देखो 2 संभावना मेरे पास हो सकती है। एक तो ये संभावना देखिएगा जिसमें कि जो अमोनिया लिगेंड है वो आया है इन द ट्रांस पोजिशन ऑफ NO2-, देख रहे हैं कि इसके बिल्कुल ट्रांस में आया है। ओके, माइनस चार्ज आ गया है ना। और दूसरे में आप देखिएगा कि मैंने अमोनिया लगाया है लेकिन ये ट्रांस पोजीशन में नहीं आकर के कहाँ आया है, सिस पोजीशन में आया है। सिस पोजीशन मतलब नाइट्रो से सिस पोजीशन में, NO2 की सिस पोजीशन में आया है आपका अमोनिया ग्रुप Cl है ना, एंड द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -1 है ना। तो आप यहाँ क्या कहेंगे कि दिस इज द ट्रांस प्रोडक्ट। ये क्या हो गया, ट्रांस प्रोडक्ट हुआ है, एंड दिस वन इज द सिस प्रोडक्ट, राइट। यानी जब हम इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ में, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर वी गेट द सिस प्रोडक्ट और वी गेट द ट्रांस सिस प्रोडक्ट और द ट्रांस प्रोडक्ट। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें तो वी गेट द ओनली द ट्रांस प्रोडक्ट, तो हमें केवल ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, सिस प्रोडक्ट नहीं मिलता है ना। तो इसका मतलब कि जरूर कोई कुछ ना कुछ ऐसी एबिलिटी है नाइट्रो ग्रुप में जिससे वो आने वाले लिगेंड को अपने से ट्रांस पोजीशन लेने के लिए डायरेक्ट करता है। बात को समझना मैं क्या बोल रही हूँ कि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, आइदर दिस ऑक्यूपाइज इनकमिंग लिगेंड ऑक्यूपाइज द सिस पोजीशन टू द NO2-, है ना, और इट ऑक्यूपाइज ट्रांस पोजीशन टू NO2-, राइट। लेकिन इन फैक्ट वी गेट द ओनली द ट्रांस प्रोडक्ट, है ना। इसका मतलब कि जो ये आने बॉन्डेड जो लिगेंड है NO2-, है ना, NO2- जो आपका बॉन्डेड लिगेंड है, इसमें कोई ना कोई जरूर एबिलिटी है जिससे वो इनकमिंग लिगेंड को अपने से ट्रांस पोजीशन लेने के लिए मजबूर करता है, एंड हेंस वी गेट द ट्रांस प्रोडक्ट, राइट। तो इसे ही हम ट्रांस इफेक्ट कहते हैं। चाहे तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट, लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ ट्रांस इफेक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो आप ये देखिए कि ट्रांस इफेक्ट इज द एबिलिटी ऑफ बॉन्डेड लिगेंड, ध्यान से सुना, दिस इज द एबिलिटी ऑफ बॉन्डेड लिगेंड टू ऑक्यूपाई द पोजीशन ट्रांस टू इटसेल्फ बाय द इनकमिंग लिगेंड। यानी जो बंधित लिगेंड है उसकी वह क्षमता जिससे वो आने वाले लिगेंड को अपने से ट्रांस पोजीशन लेने के लिए उसको डायरेक्ट करे, वो कहलाती है ट्रांस इफेक्ट। मीन्स दिस इज द एबिलिटी ऑफ द बॉन्डेड लिगेंड to direct the incoming ligand, to direct the incoming ligand to occupy the position trans to itself। यानी आने वाले लिगेंड को अपने से ट्रांस पोजीशन लेने के लिए जो डायरेक्ट करता है, जिसको निर्देश देता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांस इफेक्ट कहते हैं, राइट। और इस तरह के जो लिगेंड्स होते हैं जो अपने से ट्रांस पोजीशन लेने के लिए कहते हैं, वो कहलाएंगे ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड, ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड्स। ओके, and this effect is known as trans effect। okay, तो अब हम डिफरेंट लिगेंड्स को अरेंज करेंगे इस तरह से कि किसकी ट्रांस डायरेक्टिंग एबिलिटी ज्यादा है, और उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस भी होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो मेन लिगेंड्स है, मैं सारे नहीं ले रही हूँ बच्चों, जो हमारे बहुत ज्यादा काम में आते हैं वही लिगेंड्स मैं आपको बता रही हूँ। उसकी मैं एक सीरीज बनाऊंगी जिसे हम कहते हैं ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड सीरीज या ट्रांस इफेक्ट सीरीज। ओके, तो देखो मेन लिगेंड आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं चाहे तो, और मैं इसको ऊपर ही लिखा रहने दूंगी ताकि हम फटाफट डिस्कस कर सकते हैं।
साइनाइड है, CO है, NO है, ये सब का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। फिर PR3 ले ली मैंने, ओके। फिर उसके बाद में आप ले लीजिए SR2, यानी जो डाई अल्काइल थायो इथरसो टाइप कंपाउंड्स होते हैं वो ले लीजिए। देन NO2 माइनस, ओके। देन इसकी आयोडाइड की जैसी होती है। देन थायोसाइनाइड, ओके। देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन pyridine, okay, then primary amine, then ammonia, हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, है ना। और भी लिगेंड्स हो सकते हैं इनके बीच में, लेकिन मैंने मेन लिगेंड्स लिए जिनकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये मैंने जो बनाई है, दिस सीरीज इज नोन एज द ट्रांस इफेक्ट सीरीज। दिस सीरीज इज नोन एज द ट्रांस इफेक्ट सीरीज, ओके। यानी ट्रांस प्रभाव श्रेणी कहलाती है, यानी इधर वाले जो लिगेंड्स हैं इनका ट्रांस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है। ट्रांस इफेक्ट अगर हम देखें, ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा किनका होता है, इधर वाले लिगेंड्स का होता है, CO साइनाइड, CO इनका, और जो हैलाइड्स वगैरह इनका ट्रांस इफेक्ट थोड़ा कम होता है, राइट। और इस जो ट्रांस इफेक्ट के हैं बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ ट्रांस इफेक्ट, यूजेस ऑफ ट्रांस इफेक्ट, ओके। सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका यूज इन द सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस PT NH3 होल ट्वाइस Cl2 बनाने के लिए, है ना। सिस और ट्रांस अगर हमें ये बनाने हो तो हम कैसे बनाएंगे, अब आप देखिएगा, इट्स वेरी सिंपल। हम ये देख लें कि इसमें कौन कौन से लिगेंड्स हिस्सा ले रहे हैं, देख लो, अमोनिया और क्लोराइड ले रहे हैं, है ना। तो किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया की तुलना में ज्यादा है, ट्रांस इफेक्ट। सबसे पहले ये नोट कर लो बस। नाउ इट्स वेरी सिंपल। अब हम फटाफट से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इससे स्टार्ट करेंगे, PT Cl 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 Cl, है ना। कितना चार्ज आ गया बताइएगा आप इसके ऊपर, इसके ऊपर टोटल चार्ज आपके आ गया है 2 माइनस, है ना। अब आप इसकी रिएक्शन कराओगे अमोनिया से, तो आप समझ सकते हो इसमें से एक अमोनिया अलग जाएगी, 3 Cl रह जाएंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आपकी 3 Cl आ गया, एक अमोनिया आ गई है। अब इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, माइनस, है ना। अब इस पे ऊपर हमें एक और अमोनिया लगानी है। अब आप देखो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, है ना। Cl तो यहां से निकल ही गया, ओके। तो जब आप इसके ऊपर एक और अमोनिया लगाओगे तो किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है ना। तो इसलिए क्लोराइड के ऑपोजिट वाला क्लोराइड निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कौन सा क्लोराइड निकलेगा, जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट में होगा वो निकलेगा, क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। अमोनिया की ट्रांस वाला क्लोराइड नहीं निकलेगा, ओके। अगर ये स्थिति होती है तो आपको पता है हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा। उसमें मैं पेन बदल लेती हूँ, चल नहीं रहा है, तो आप देखिएगा इसमें ये PT ये वाला अमोनिया लगेगा इसकी जगह, तो अमोनिया Cl। तो इस तरह से जो आपको प्रोडक्ट मिला वो कौन सा मिला बताइएगा, यू गेट द सिस प्रोडक्ट, ओके। लेकिन अगर आपको ट्रांस बनाना है तो आप किससे शुरू करेंगे बताइए। अगर ट्रांस बनाना है तो पहले आप अमोनिया वाला लीजिए पूरा, यानी PT NH3 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 NH3, है ना। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर ये है तो इसके ऊपर 2 चार्ज आ गया, 2+, ओके। अब इसकी अपन जब करवाएंगे क्लोराइड इस पे एक ऐड करेंगे तो एक अमोनिया निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो इट्स वेरी सिंपल, यहां तक तो एक आपका आ गया यहाँ पर क्लोराइड और 3 रह गए आपके अमोनिया, है ना। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया बताइएगा, +1, ओके। अब इस पे हमें एक और अमोनिया, एक और क्लोराइड लगाना है ना। यहां पर आप क्लोराइड निकाल दीजिएगा, है ना। तो जब हमें इस पे एक और ये लगाना है और तो एक अमोनिया इसमें से निकल जाएगा, ओके। तो जब एक अमोनिया इसमें से निकलेगा तो आप ध्यान से सुनिएगा कौन सा अमोनिया निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगेन हमने क्या कहा है कि जिसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है ना। और अगर क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड अपने से ऑपोजिट वाला अमोनिया निकालेगा, तो यहाँ पे क्लोराइड ये रहा है ना, तो इसकी ऑपोजिट वाली अमोनिया जाएगी, तो व्हाट विल हैपन, PtCl NH3 है ना। तो आपका ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बना ट्रांस प्रोडक्ट। ओके, तो पहली एप्लीकेशन है कि हमें सिस और ट्रांस इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं तो हम आराम से बना सकते हैं। अगर हम इससे शुरू करेंगे क्लोराइड वाले से तो वी विल बी गेटिंग द सिस प्रोडक्ट, और अगर हम अमोनिया लेके शुरू करेंगे तो वी आर गेटिंग द ट्रांस प्रोडक्ट, है ना। तो बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है, बस सिंपली हमें याद रखना पड़ेगा ट्रांस इफेक्ट सीरीज को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा और किसका कम है, और इसका जो लॉजिक है कि क्यों किसी का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है और क्यों किसी का ट्रांस इफेक्ट कम है, वो मैं आपको बिल्कुल इस वीडियो के बाद में बताऊंगी, जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा यूजेस कि इसके पीछे क्या लॉजिक है कि कुछ लिगेंड्स के ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है और कुछ के ट्रांस इफेक्ट कम है, तो उससे भी आपको हेल्प रहेगी इस सीरीज को याद करने में। ओके, तो अब आप सेकंड एप्लीकेशन लिखिए बच्चों। सेकंड एप्लीकेशन इसकी यह है, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज, नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट ये हो गया था सिस एंड ट्रांस। ओके, देन सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस। बिल्कुल वही का वही लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है, इट्स वेरी इजी। सिंथेसिस ऑफ सिस एंड ट्रांस, PT Cl2 NO2 एंड NH3, है ना। देखो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ गया, अगर प्लेटिनम पे 2 है तो नेगेटिव वाले यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो कॉम्प्लेक्स पे माइनस चार्ज आ गया। ओके, तो अब अपन इसमें सारे लिगेंड्स को अच्छे से देख लो कि किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। सीरीज को देखो तो आप क्या देखो कि NO2 का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है, देन उसके बाद कौन आ रहा है आपका, क्लोराइड आ रहा है, फिर क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट इससे कम है, और सबसे कम ट्रांस इफेक्ट किसका है, अमोनिया का। बस यही हमें ध्यान रखना और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। इससे हम फटाफट बना सकते हैं कॉम्प्लेक्सेस ट्रांस इफेक्ट। ओके, है ना। अब अगर अपने को ये बनाना है तो अगेन देखो हम शुरुआत किससे करेंगे, PtCl के साथ करेंगे, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज आ गया 2-। ओके, तो सब फर्स्ट स्टेप में देखो 2 तरीके हम ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले स्टेप में मैंने क्या करा, इसके ऊपर अमोनिया ऐड कर दिया, क्या कर दिया, अमोनिया ऐड कर दिया, तो क्या हुआ, Cl 3 पोजीशन पर Cl आ गया, एक पर आ गया आपका अमोनिया। नाउ द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स इज -1। ओके, अब मुझे क्या करना है, और ग्रुप क्या लगाना है, NO2 ग्रुप लगाना है। अब आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर हम इसमें अमोनिया और क्लोराइड दोनों को देखें तो क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है ना भाई। इसका मतलब क्लोराइड के ऑपोजिट वाला क्लोराइड निकलेगा, है ना, क्यों, क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट इसकी तुलना में ज्यादा है। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा एक सिस प्रोडक्ट होगा, NO2 ओके Cl NH3, यू विल बी गेटिंग द सिस प्रोडक्ट। आ रहा है समझ में आपको, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो इसके ऑपोजिट वाला क्लोराइड जाएगा। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड केस। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर हमने अमोनिया पहले ऐड किया था और क्लोराइड निकाला था, यहां पर हम पहले NO2 ऐड करेंगे, है ना, और क्लोराइड निकलेगा। तो आप देखो क्या हो रहा है, PtCl NO2, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज रहेगा 2-। अब आप देखो ध्यान से सुनना, अब एक NO2 तो लगी गया, अब हमें लगाना क्या है, अमोनिया लगाना है। अब देखना ही है कि कौन सी क्लोराइड जाएगी, तो आप देख रहे हैं कि NO2 का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा है ना, तो इसके ऑपोजिट वाली क्लोराइड जाएगी। इसका मतलब नाउ यू आर गेटिंग द सिस प्रोडक्ट, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा, सिस, सॉरी नाउ यू आर गेटिंग द ट्रांस प्रोडक्ट। ऊपर सिस मिला था और आपको ये मिल गया ट्रांस प्रोडक्ट। क्लियर है। तो कुल मिलाकर ट्रांस इफेक्ट में जो भी लिगेंड्स आ रहे हैं उसकी सीरीज को अगर हम नोट कर लेते हैं तो हम आराम से किसी भी तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांस इफेक्ट टू प्रिपेयर the complexes which are cis and trans. Okay, now I am taking the third application which is also similar to this one but is of somewhat different type, and this third application is the preparation of cis and trans PtCl2
NH3 PPH P ट्राइफिनाइल फॉस्फेट होता है ना, PPH3 है ना। तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया, ये 2 है प्लस, तो ये न्यूट्रल हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम अगेन ट्रांस इफेक्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप क्या बोलोगे, किसका ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। देखो ये हो गया ना, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट PPH3 का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा है। उसके बाद आप क्या कहोगे, क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट है ज्यादा, और अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट सबसे कम है ना। अब बहुत ही सिंपल है, जैसे अपन हमेशा करते हैं उसी से हम शुरुआत करेंगे। प्लेटिनम का टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकेंड कॉम्प्लेक्स लेके हम शुरू करेंगे। ओके, दैट इज PtCl Cl Cl Cl, दैट इज 2 माइनस। अगेन हम दो तरह से इसको करेंगे क्योंकि हमें सिस और ट्रांस बनाना है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या क्या लिगेंड लगाना है, अमोनिया और ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लगाना है ना। तो पहले हम ऐसा करते हैं, अमोनिया लगा लेंगे और क्लोराइड निकालेंगे। दूसरे में हम ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लगाएंगे और क्लोराइड निकालेंगे। अब देखिए सीधा इफेक्ट, अब आप खुद करिएगा, अब मैं नहीं बता रही हूं, सोचते जाइए क्या करना है। आ रहा है, बोलो समझ में? ठीक है, अब देखो क्या करने वाली हूं, बताओ कि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू अमोनिया, है ना। तो वो क्लोरीन जाएगी जो कि क्लोराइड के ऑपोजिट है। इसका मतलब यू आर गेटिंग द सिस प्रोडक्ट हियर। ठीक है, बोलो PPH3 Cl, यहां पे हमने लगा दिया PPH3 और Cl निकल गया, है ना। तो इन दिस वे यू आर गेटिंग द सिस प्रोडक्ट ओवर हियर। आपको ये जो मिला वो आपका हो गया सिस प्रोडक्ट। क्लियर है, बोलो। अब यहां पर आप देखेंगे पहले ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लगाना है हमें, राइट। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट आप कहीं पर भी लगा दीजिएगा, जैसे सपोज ये Cl 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 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट लगा दिया। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना आ गया, माइनस। ओके, सेकेंड स्टेप में हम लगाएंगे अमोनिया और एक निकलेगा क्लोराइड। तो जो अमोनिया है वो पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी जिसका कि ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। तो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट का ट्रांस इफेक्ट क्लोराइड से ज्यादा है, तो ट्राइफिनाइल के ऑपोजिट वाली क्लोरीन जाएगी। तो व्हाट विल हैपन, वी आर गेटिंग द ट्रांस प्रोडक्ट हियर। ओके, और इस तरह से हमें इसका ये ट्रांस प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर है, बोलो। तो इट्स वेरी सिंपल हाउ वी प्रिपेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ओके, नाउ वन मोर एप्लीकेशन of this type is कि this is used to differentiate between the cis and trans product। किस तरह से हम इसमें cis और trans complexes में differentiate करेंगे, इसकी एक और एप्लीकेशन में आपको बता रही हूं, देखिएगा उसे भी आप। इसमें आप चाहें तो आप लिख सकते हैं to differentiate between this is the fourth application। Fourth part of application is to differentiate between cis and trans, this one complexes of platinum Cl2, इनमें कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, है ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने का जो टेस्ट है वो कुर्नाकॉव ने दिया था सबसे पहले। कुर्नाकॉव को टेस्ट है, कुर्नाकॉव ने जो टेस्ट दिया उसमें उन्होंने क्या करा कि देखो उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स लिया, है ना, कौन सा वाला जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है, प्लेटिनम का। अब देखिएगा आप ध्यान से, ये जो कॉम्प्लेक्स मैं ले रही हूं सबसे पहले कौन सा ले रही हूं मैं, देखिएगा ये सिस लिया है ना। इन्होंने क्या करा, इसकी रिएक्शन करवाई थायो यूरिया के साथ में। ये बात आप देख लीजिएगा कि जो थायो यूरिया है ना, इसका जो ट्रांस इफेक्ट होता है वो अमोनिया की तुलना में ज्यादा होता है। ये पॉइंट आप नोट करें, ट्रांस इफेक्ट थायो यूरिया का ज्यादा होता है अमोनिया के कंपैरिजन में, है ना। तो इन्होंने सबसे पहले क्या करा कि ये सिस कॉम्प्लेक्स लिया, इसकी रिएक्शन करवाई 2 मोल्स ऑफ थायो यूरिया। तो आप देखें कि 2 क्लोराइड निकल गए और इसकी जगह आप देखेंगे 2 थायो यूरिया लग गया 2 क्लोराइड की जगह, है ना। यहां तक आपको समझ में आ रहा है
है ना। फिर क्या करा, फिर से इन्होंने जब 2 मोल थायोयूरिया के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई, ओके, यहां पर भी 2 लिख लीजिए आप क्योंकि 2 लिए हैं, तो 2 मोल थायोयूरिया, ये दोनों अमोनिया को भी रिप्लेस कर दिया, दोनों अमोनिया निकल गई और आप देखेंगे कि इसमें 4 मोल थायोयूरिया लगा था, ओके। 4 moles of thiourea is here used, है ना। यहाँ पे मैं चार्जेस भी लिख लूं, द चार्जेस इज इट इज -2, ओके। यहाँ पे आपके जो चार्ज आ गया दैट इज +2 एंड हियर दिस इज ऑल्सो +2, ओके। तो आप ये देखोगे कि जो आपका सिस प्रोडक्ट है, ये सिस प्रोडक्ट है ना, दिस यूजेस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायोयूरिया, है ना। 4 मॉलिक्यूल्स इसमें यूज होते हैं, क्यों? क्योंकि जो थायोयूरिया का जो ट्रांस इफेक्ट है इट इज मोर देन अमोनिया। ध्यान से समझना आप इस बात को, ओके। अब अगर मैं इसका सिस ले रही हूं तो व्हाट विल हैपन, देखिएगा, अगर मैं इसका सिस लूंगी तो सिस हो गया आपका PT, है ना, अमोनिया अमोनिया Cl, है ना। तो अगेन सबसे पहले ये एक थायोयूरिया को यूज करेगा 1 मोल, क्योंकि पहले एक एक करके रिप्लेस होगा इस केस में, है ना। तो क्या हुआ, एक जो क्लोरीन है वो इसमें से रिप्लेस हुई है, आप ये देखो ध्यान से, एक क्लोरीन अगर रिप्लेस होगी तो उसकी जगह थायोयूरिया आ गया, है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, +1, ओके। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज हो गया 2 माइनस, दिस इज द न्यूट्रल 1, ओके। यहाँ पर भी ये न्यूट्रल ही आएगा बिकॉज 2 and 2 ये न्यूट्रल ही है, ओके। तो अब आप क्या देखेंगे इसके ऊपर कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर एक थायोयूरिया लग गया, है ना। अब ये दूसरे थायोयूरिया मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा, एक क्लोरीन और निकलेगी, राइट। और इस तरह से आप देखेंगे कि 2 थायोयूरिया एक दूसरे के ट्रांसपोजिशन में होंगे, ओके, अमोनिया, और इसके ऊपर 2+ चार्ज है ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक थायोयूरिया लग गया क्लोराइड को रिप्लेस करके, है ना। फिर उसके बाद में क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, थायोयूरिया का क्या है, ट्रांस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है, तो ये अपने से ऑपोजिट क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। समझ में आ रही है आपको मेरी बात। और इस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि 2 मोल थायोयूरिया इसमें लग रहा है, चारों इसमें रिप्लेस नहीं हो रहा। जबकि इस केस में आपने क्या देखा कि यहाँ पर अमोनिया का ट्रांस इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये दोनों ही क्लोरीन रिप्लेस हो गई, दोनों थायोयूरिया आ गया, और क्योंकि थायोयूरिया का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है तो वो अमोनिया की जगह यहाँ पर थायोयूरिया आ गया। यानी कुल मिलाकर जो सिस प्रोडक्ट है इट यूजेस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायोयूरिया, वेयर इज द ट्रांस प्रोडक्ट यूजेस ओनली द 2 molecules of the thiourea. This is known as the Kornakov test to differentiate between the cis and trans complexes of this one. This is known as Kornakov. Kurnakovs. Kornakov's test to differentiate between the cis and the trans products. Okay, bachcho. So these are the some applications. We can do some more applications, right? But in my next video, I will discuss the theories of the trans effect, ki why some ligands are showing more trans effect as compared to the other. Okay, thank you so much.